हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी से जीव विज्ञान है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय है एक, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसमें हम लोग MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो NCERT ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं अपने सिलेबस में, अपने चैप्टर में और बुक के क्वेश्चन आंसर में। तो उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये चैप्टर 1 है। तो देख सकते हैं, फर्स्ट है दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है। ए में है बीज, बी में है फल, सी में है बृहद बीजाणुधानी और डी में है भ्रूणपोष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भ्रूणपोष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अंड समुच्चय बना होता है। ए है अंड तथा एंटीपोडल से, बी में है ध्रुव केंद्रिका से, सी में अंड तथा सिनर्जिड्स से और डी में अंड से। तो दूसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अंड तथा सिनर्जिड्स से, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है निस्तकांड, बी में है एंटीपोडस, सी में है सहायक कोशिका और डी में है द्वितीय केंद्रक, ठीक है। तो जो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय केंद्रक। और ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4 है आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ए में एन, बी में 2n, सी में 3n और डी में ए और बी दोनों। तो 4 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। आइए चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कह रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ए में शरीफा, बी में सेब, सी में नारंगी और डी में इनमें से सभी। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेब, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कह रहा है पराग भित्ति होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ए में है एक स्तरीय, बी में है द्विस्तरीय, सी में त्रिस्तरीय और डी में बहुस्तरीय। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्विस्तरीय, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कह रहा है पादपों में एम्फीबियन यह उभय अस्थायी किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में शैवाल, बी में है ब्रायोफाइटस, सी में है कवक और डी में है टेरिडोफाइटस, ठीक है, सॉरी ब्रायोफाइट्स और डी में है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफाइट्स। प्रश्न संख्या 8 आता है फेदरी स्टिग्मा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, ठीक है। ए में है मटर, बी में है गेहूँ, सी में धतूरा और डी में है सिसलपिनिया, ठीक है। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गेहूँ। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है यदि किसी पुष्प के पराग कोष एवं पत्रिकार्ग एक साथ परिपक्व हो जाएं तो इसे कहते हैं। ए में है एलोगेमी, बी में है डाइकोगेमी, सी में है होमोगेमी और डी में है सिंगेमी। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि होमोगेमी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कह रहा है पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। ए में है पिस्टिलेट, बी में है मोनोसियस और सी में है डायोसियस और डी में है स्टेमिनेट, ठीक है। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेमिनेट, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कह रहा है स्टेमन का फर्टाइल भाग है। ए में पराग कोष, बी में पराग तंतु, सी में संयोजी तंतु और डी में ओव्यूल। तो 11 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पराग कोष। प्रश्न संख्या 12 आता है यहाँ पे पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। ए में पत्तियों का, बी में शाखाओं का, सी में है
स्पोरेंजिया और डी में है अग्र मेरिस्टेम्स। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पत्तियों का। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कह रहा है पेलोनोलॉजी, ठीक है, में किसका अध्ययन करते हैं? तो ए में है परागकण, बी में है बेर, सी में पुष्प और डी में है फल। तो पेलोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परागकण। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। दो माइक्रोस्पोंजिया, ठीक है, युक्त मोनोथीसियस परागकोश किस में पाया जाता है? तो ए में है ब्रासिका, बी में है धानिया, सी में है लिग्यूम्स और डी में है हिबिस्कस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिबिस्कस। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है। एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं। ए में है प्रोटोजेनी, बी में है प्रोटेंड्री, सी में है हेटेरोगेमी और डी में है ऑटोगेमी। तो 15 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटोजेनी। संख्या 16 की तरफ। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, सुगंधित होते हैं, या चमकीले रंगों वाले हैं, या गुच्छों में खिलते हैं। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कीट द्वारा परागित होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। ए में है कॉमेरारिन्स, बी में है नवासिन, सी में है स्ट्रासबर्गर और डी में है माहेश्वरी। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कामेरारियंस। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 आता है यहाँ पे। टैपेटम का कार्य है खाली स्थान। ए में सुरक्षा, बी में है पोषण, सी में श्वसन और डी में है उपरोक्त सभी। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोषण। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 आता है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? ए में कोरोला, बी में परिपक्व ओव्यूल, सी में है कैलिक्स और डी में है फल। तो 20 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परिपक्व ओव्यूल। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कह रहा है स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना है। ए में स्टिग्मा, बी में स्टाइल, सी में ओवरी और डी में उपरोक्त सभी से। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या 22 आता है। किसी पूर्ण विकसित नर यानी कि गायमेटोफाइट में केंद्रिका की संख्या होती है 1, 5, 3, 4। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा 22 का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। कह रहा है यदि किसी आवृतबीजी भ्रूण पोषी कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो उसके मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 24 आता है। निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री में मादा गेमेटोफाइट होते हैं। तो 24 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में 8 कोषीय, बी में 7 कोषीय, सी में 6 कोषीय और डी में 5 कोषीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 कोषीय। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है। स्वक्रियाशील बृहद बीजाणु निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ए में 100, बी में 50, सी में 25 और डी में 26। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 100। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है स्वपरागकण के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ए में 100, बी में 50, सी में 25 और डी में 26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26 हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 99 क्वेश्चन है। तो चलिए सभी को देखते हैं। कह रहा है परागकण है बृहद बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरोफिल या
माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लघु बीजाणु। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 आता है, परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के पत्रिकार्ग पर जमा होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइकोगैमी, ठीक है, या जिटेरोनोगैमी, या जिनोमोगैमी, जिनोगैमी, या हाइड्रोगैमी। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिटनोगैमी। प्रश्न संख्या 29 है, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? ये है यहाँ पे कोल्ड्रिचर, बी में है कैमिलियस, सी में है वैन बेंडेन और डी में है नावाशिन। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नावाशिन। नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। तो ए में यहाँ पे फ्यूनाइकल, डी में है हाइलम, सी में है प्लेसेंटा और डी में है चैलेजा। तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेसेंटा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 आता है, निम्नलिखित में विषम या बेमेल को चुने। ए में यहाँ पे आर्चिस्पोरियम, बी में है ओजेनियम, सी में ओव्यूल और डी में है एंथ्रीडियम। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ओव्यूल। ठीक है, अब आइए चलते प्रश्न संख्या 32 की ओर। कह रहा है, माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? ओव्यूल, सीड, दोनों या फल? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, यानी कि ओव्यूल और सीड दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 33 की तरफ। देखिए, मादा यानी कि गेमेटोफाइट दर्शाता है ओव्यूल, एम्ब्रायोसैक, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोफिल। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रायोसैक। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। कह रहा है, किसी आवृत बीजी का फीमेल गैमेटोफाइट क्या दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, एग, कार्पल, पोलन ग्रेन, यानी कि ऑस्पोर। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एग। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है, फिलिफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? ए में है सिनरिड्स, अंडाणु, परागकोश भित्ति या एंटीपोडल सेल। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनरिड्स। ठीक है, आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रायोसैक बनाता है कहलाती है। ए में है मेगास्पोर मदर सेल, बी में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सी में है फंक्शनल मेगास्पोर और डी में है नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 आता है। कह रहा है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है। तो 4 ऑप्शन है, ए में एमएमसी, बी में एंटीपोडल, सी में मध्य कोशिका और डी में परिवर्तनशील कोशिका का आकार। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य कोशिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 38 आता है, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकार्क विभिन्न समय में परिपक्व होता हो तो इसे कहते हैं डिक्लिनी या डाइकोगैमी या हेरकोगैमी या क्लिस्टोगैमी। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाइकोगैमी। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 आता है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है। पर परागण का क्या हो जाएगा? ए में गेहूं, बी में टमाटर, सी में आलू और डी में मक्का। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा टमाटर। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। कह रहा है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए अलैंगिक, एकल लिंगी, एक लिंगी या द्विलिंगी। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द्विलिंगी। प्रश्न संख्या 41 आता है यहाँ पे, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। ए में है उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, बी में है नपुंसकता,
सी में है रिसेसिव गुण और डी में है समजात फिनोटाइपिक समरूपता। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकास बाद में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 आता है, परागण तभी होता है जब कोई परागकण ए में है अपना स्पर्म न्यूक्लियस विमुक्त करता है, बी में है वर्तिकाग्र पर आता है, सी में है परिपक्व होता है तथा इसमें 3 न्यूक्लियस हो, और डी में है यहाँ पे लास्ट में अपनी स्पर्म न्यूक्लियस विमुक्त करे तथा अंडा एवं ध्रुव केंद्रक के साथ निषेचन करे। ठीक है। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र पर आता है। आइए चलते प्रश्न संख्या 43 की तरफ। कह रहा है, एनेमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है? ई में जानवर, बी में वायु, सी में पक्षी और डी में है कीट। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायु। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 44 आता है, एंटोमोफिली में पराग किसके द्वारा होता है? तो ए में जल, बी में कीट, सी में जानवर और डी में है वायु। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कीट। इस भी बात आप सभी को याद रखनी है। प्रश्न संख्या 45 है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं। तो क्या हो जाएगा? ए में है नर संतति का जन्म लेना, बी में है कमजोर संतति, सी में है श्रेष्ठ संतति और डी में है बीज का निर्माण। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से, यानी कि श्रेष्ठ संतति। तो ये प्रश्न परीक्षक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 46 आता है, ट्रू एम्ब्रायो का निर्माण निम्नलिखित में से किसके फ्यूजन का परिणाम है? ठीक है। तो 4 ऑप्शन, ए में भ्रूण कोश के 2 पोलर न्यूक्लियस, बी में अंड कोशिका एवं नर युग्मक, सी में है सिनर्गिड एवं नर युग्मक, डी में है नर युग्मक एवं एंटीपोडल्स। तो 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अंड कोशिका एवं नर युग्मक। ठीक है। संख्या 47 आता है, निम्नलिखित में कौन जल द्वारा परागित पौधा नहीं है? ए में जोस्टेरा, बी में वेलिसनेरिया, सी में हाइड्रिला और डी में है कैनाबिस। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैनाबिस। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है, स्पिनिया स्टिकी परागकण तथा आकर्षक रंगीन पुष्प किससे संबंधित है? तो 48 का 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है हाइड्रोफिली, बी में है इंटेमोफिली, सी में है ओर्निथोफिली और डी में है एनीमोफिली। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंटेमोफिली। अब आइए चलते प्रश्न संख्या 49 की तरफ है। यहाँ पे जीनोगेमी को सुनिश्चित करने के लिए नर तथा मादा पुष्प विभिन्न पौधों पर निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो 49 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए गए। ए में पपीता, बी में है लौकी, सी में मक्का और डी में सभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पपीता। प्रश्न संख्या 50 है, भ्रूणपोषी बीज किसमें पाया जाता है? ए में रेडी, बी में जौ, सी में नारियल और डी में सभी। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि सभी में भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। ठीक है, भ्रूणपोषी बीज। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? ए में मटर, बी में रेडी, सी में मक्का और डी में गेहूँ। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मटर। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। कह रहा है, आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए में एक गुणित, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित और डी में है चतुर्गुणित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिगुणित। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। कह रहा है, अनावृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। ए में एक गुणित, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित और डी में है चतुर्गुणित। तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एक गुणित। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सिनरेट्स में इसकी संख्या क्या होगी?
14, 21, 7, 28। तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एम्ब्रायो सैक, लिगूमेंट्स, ओव्यूल या बेसल रीजन। ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इंट्यूगमेंट्स। 56 यहाँ पे एम्ब्रायो से के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रक, 4 नर युग्मक, 3 नर युग्मक। तो 56 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2 नर युग्मक। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, ए में एक एग एवं 2 शुक्राणु, बी में शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, और सी में एक नर युग्मक एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का सिरिड के साथ, और डी में एक नर युग्म का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्म का द्वितीय केंद्रक के साथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक नर युग्म का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्म का द्वितीय केंद्रक के साथ। प्रश्न संख्या 58 है, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? ए में है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृत बीजी का, बी में है सभी अनावृत बीजी का, सी में है फेनेरोगेम्स का, और डी में है स्पर्मेटोफाइट्स का। तो 58 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृतबीजी का। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 आता है, त्रिसंचयन है। ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है, त्रिसंचयन। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए में एक नर युग्म का 2 ध्रुव यानी कि केंद्रक के साथ एम्ब्रायो सैक में संचयन, बी में एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रायो सैक में संचयन, सी में एक नर युग्मक का 2 सिनेरिड्स के साथ संचयन, और डी में है एक एम्ब्रायो सैक में 3 संचयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रायो सैक में संचयन। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों में बीज का निर्माण एपोमिक्सिस द्वारा होता है? ए में है एस्ट्रोसिया, ठीक है, एस्ट्रेशिया एवं घास, बी में है सरसों, सी में है साइट्रस एवं आम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रेशिया एवं घास। प्रश्न संख्या 61 आता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? ड्रोसोफिला, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, सभी। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन ये होता है मधुमक्खी में, ये बात याद रखनी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ए में एपोकार्पिक, बी में बहुभ्रूणता, सी में एंडोकार्पिक, और डी में एंडोस्पर्मिक। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंडोस्पर्मिक। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 63 की तरफ। कह रहा है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? ए में घास, बी में मक्का, सी में गेहूं, और डी में है सेल्विया। तो 63 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्विया। ठीक है, 64 आता है यहाँ पे, पराग कोष क्या दर्शाता है? यहाँ पे है स्पोरोंजियम, ठीक है, बी में है नर गैमेटोफाइट, सी में है नर स्पोरोफिल, और डी में है स्पोरेंजियम। तो 64 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नर स्पोरोफिल। ठीक है, तो 65 आता है यहाँ पर, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, टेपेटम, एंडोथीशियम, मध्यस्तर, एसएमसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेपटम। ठीक है, 66 आता है, परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, बी में प्लास्टिड्स का ह्रास हो जाता है, सी में है प्लास्टिड्स का बदलाव
क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है और डी में वेक्टर्स द्वारा आकर्षण के कारण। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लास्टेट्स का बदलाव क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है। ओके, आइए चलते प्रश्न संख्या 67 की तरफ। कह रहा है यदि किसी पराग कोश में 4 स्पोरोजेनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी 4, 8, 16, 12। तो 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, 68 आता है यहाँ पे किसी परागकण में, जैसे किप्रस पोलाइडी की संख्या है 5n, 3n एंड 2n। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि n। ओके, 69 आता है यहाँ पे परागकण एम्ब्रायो सेक्स से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु से नर गेमेटोफाइट, मादा गेमेटोफाइट से नर गेमेटोफाइट, अंडाणु से शुक्राणु, मादा गेमेटोफाइट से। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नर गेमेटोफाइट मादा गेमेटोफाइट से। आइए चलते अब 70 की तरफ। कह रहा है 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 200, 250, 300 या 100। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 250। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 है किसी पराग कोश के पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। ठीक है, तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि द्विगुणित। प्रश्न संख्या 72 है परागकण के साथ पराग नलिका प्रतिदर्शित करता है नर स्पोरोफाइट, नर गेमेटोफाइट, मादा स्पोरोफाइट, मादा गेमेटोफाइट। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नर गेमेटोफाइट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 73 है यहाँ पे किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लिय होते हैं 1, 2, 3, 4। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 है परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं फ्लेवोनॉइड्स एवं कैरोटीनॉइड्स, सल्फर, क्रोमोप्लास्ट, इटिओलिन। ठीक है, तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे हिंदी मीडियम में, ये सब हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, अगर रहेगा अभी तो। इंग्लिश मीडियम में आते हैं इस तरह से, आपको हिंदी में सारे चीज दिए हुए रहेंगे परीक्षा में। प्रश्न संख्या 75 है परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होती है। तो यहाँ पे वसा एवं स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च एवं फ्लेवोनॉइड्स, डीएनए। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वसा एवं स्टार्च में। ठीक है, तो 76 है पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें खाली स्थान, ए में बेहतर नवीन व्यष्टियाँ उत्पन्न होती है, बी में नई प्रजातियाँ बनती है, सी में यह अनिषेक जनन प्रेरित करता है, डी में यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नई प्रजातियाँ बनती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 है वायु परागण खाली स्थान में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं साल्विया, यहाँ पे है वेलिसनेरिया, नारियल या बॉटल ब्रूस। तो 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नारियल, कोकोनट। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में खाली स्थान, एक अर्धसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री एवं एक समसूत्री विभाजन, या डी है एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन। ओके, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वक्रीकार्ग पर शुरू में परागकण, ठीक है, परागण में मदद करता है, PCA++, MOCl-। ठीक है, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, आइए चलते हैं 80 परागकण में मौजूद ऑक्सीन
किसकी वृद्धि में मदद करता है? ए में है परागनली एवं अंडाशय, बी में सिर्फ परागनली, सी में सिर्फ अंडाशय, डी में है नर युग्मक। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परागनली एवं अंडाशय। प्रश्न संख्या 81, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है। तो 81 का 4 ऑप्शन है दिए हुए आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3+2+3। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 82 पे। टेपिटम जो ओव्यूल में बदलता हो कहलाता है एम्बियोइड टेपिटम, ग्लैंडुलर टेपिटम, इंटेगुमेनेटरी टेपिटम या फ्लैजिलर टेपिटम। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन सी, यानी कि इंटेगुमेनेटरी टेपिटम, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। कह रहा है किसके द्वारा किसी आवृत्त बीजी में टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है? सेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, पेक्टोज, केलोज। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केलोज, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 आता है किसी आवृत्त बीजी एक बीजी पत्री के नर गेमिटोफाइट होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर, स्टेमन, ठीक है। तो 84 का जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोस्पोर, ओके। आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 85 की तरफ। किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलन मदर सेल से एक मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 3 समसूत्री विभाजन द्वारा, बी में 1 अर्धसूत्री एवं 3 सूत्री विभाजन द्वारा, सी में 1 अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन द्वारा, और डी में यहाँ पे एकल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। तो 85 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है पोलन कीट रासायनिक रूप से बना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोटीन से, लिपिड एवं केराटिनोइड्स से, यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स एवं केराटिनोइड्स से, और यहाँ पे है स्पोरोपोलेनियम से। तो 86 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपिड एवं केराटिनोइड्स से, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 87 है पराग कोश से संबंधित है, ठीक है। ए में परागकण निर्माण से, बी में अंडाशय विकास से, सी में पुष्प कलिका के खुलने से, और डी में है स्टिग्मावर्ती कारक द्वारा परागकण का ग्रहण, ठीक है। तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परागकण निर्माण से, ओके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। कह रहा है परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं? 88 का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, द्विनिषेचन। 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और प्रश्न संख्या 89 आता है किसी डायथीसियस परागकोश में होता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 आता है किस परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो एंडोथीशियम कोशिका में, परागन में, टेपिटल कोशिका में, स्पोरमात्री कोशिका में। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पोरमात्री कोशिका में। 91 का देखिए प्रश्न, किसमें परागकण का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, ए में परागकोश, बी में वर्तिकार तंतु, और डी में पोलन सैक। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि पोलन सैक, ठीक है। प्रश्न संख्या 92 आता है परागन होता है? तो ऑप्शन ए में अगुणित, बी में द्विगुणित, सी में त्रिगुणित, और डी में चतुर्गुणित। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगुणित। प्रश्न संख्या 93 है मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं? यानी कि एपोफाइसिस स्कूटेलम, कोलेप्टाइल, यहाँ पे अल्यूरोन भित्ति। तो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्यूरोन भित्ति, ठीक है। प्रश्न संख्या 94 आता है किसी पुष्प का अंडाशय होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित?
94 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि द्विगुणित। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 आता है, आवृत्तबीजी में निषेचन होता है न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो प्रश्न संख्या 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि भ्रूणकोश में। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। किसी आवृत्तबीजी पादप के दोहरे निषेचन में केंद्रिका की संख्या होती है, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 5। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। कह रहा है, नर युग्मक का अंडाणु केंद्र के साथ संयोजन को कहते हैं। ए में है जनरेटिव निषेचन, बी में सिंगेमी, सी में है वेजिटेटिव निषेचन और डी में है दोनों ए व बी। तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। यानी कि ए हो जाएगा जनरेटिव और बी हो जाएगा सिंगेमी, दोनों बहुत। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 98 है, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीज पत्र यानी कि पॉलीगनम की मादा गेमेटोफाइट होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8 केंद्रकीय या 7 कोशीय, बी में 7 केंद्रकीय या 8 कोशीय, सी में 4 केंद्रकीय या 4 कोशीय और डी में है 8 केंद्रकीय या 8 कोशीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 8 केंद्रकीय 7 कोशीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 99 जो कि लास्ट है, परागकण किसकी विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए गए, ए में ब्रायोफाइट्स एवं आवृतबीजी, बी में टेरिडोफाइट्स या एवं आवृतबीजी, सी में आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी और डी में आवृतबीजी एवं कवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी। तो आज बहुत ही दिनों बाद वीडियो बनाए हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इसके MCQ के आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है। और प्रीवियस ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी आए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और NCERT बुक का सॉल्यूशन एंड PDF डाला हुआ टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF अवेलेबल है जहाँ से आप पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं और वहाँ से आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आपसे कर ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।